दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में। इंडिया लिटरेचर की सीरीज़ में ये दूसरा वीडियो है फ्रेंड्स, जिसमें हम दोबारा से टॉप 5 जो इंडियन राइटर्स या पोएट्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारे निसिम इज़ेकल, जिनका लाइफ स्पेन है 1924 टू 2024। देखिए इनकी जानकारी में है, निसिम इज़ेकल वॉज अ जूइश इंडियन पोइट, एक्टर, प्ले राइट, एडिटर एंड आर्ट क्रिटिक। ये एक जूइश थे और पोइट थे, एक्टर थे, राइटर थे और साथ ही साथ एक आर्ट क्रिटिक थे। हिज फैमिली माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम इजराइल। इजराइल से ये लोग आए थे और इंडिया में आके इस्टेब्लिश हो गए थे। ही वॉज फंडामेंटल फिगर इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया लिटरेरी हिस्ट्री, स्पेशली इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। भारतीय जो इंडियन इंग्लिश जो राइटिंग है उसमें ये बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर हैं, निसिम इज़ेकल। देन ही गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1983 फॉर हिज पोएट्री कलेक्शन लेटर डे शाम्स। फ्रेंड्स आप इनको इसको याद रखेंगे। लेटर डे शाम्स के लिए निसिम इज़ेकल को 1983 में साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था। इज़ेकल बिलोंग टू मुंबई मराठी स्पीकिंग जूइश कम्युनिटी नॉन एज बैन इजराइल। ये उस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे जो महाराष्ट्र में रहते थे, मुंबई में रहते थे। मराठी स्पीकिंग थे लेकिन जूइश थे। जूइश मतलब यहूदी थे और इनकी कम्युनिटी को वहाँ पे बैन इजराइल कहा जाता था क्योंकि ये इजराइल से माइग्रेट होकर आए थे। एजिकल्स फर्स्ट बुक द बैड डे, इनकी पहली बुक थी द बैड डे। इट वॉज अपीयर्ड इन 1925 एंड ही पब्लिश्ड अनदर वॉल्यूम ऑफ पोएम द डेडली मैन इन 1960। पहली बुक इनकी द बैड बॉय थी, बैड डे थी, जो 1925 में पब्लिश हुई थी। उसके बाद 1960 में पोइट्री का एक वॉल्यूम इन्होंने पब्लिश करवाया था जिसका नाम उन्होंने रखा था द डेडली मैन। Then he co-founded the literary monthly Jumpo in 1961। एक मंथली मैगजीन इन्होंने पब्लिश करवाई थी, को फाउंड करके, मतलब एक इनके साथ एक व्यक्ति और थे जो इनके साथ को फाउंडर थे और इसका नाम इन्होंने जंपो रखा था और 1961 से इन्होंने ये स्टार्ट की थी। ही बिकेम आर्ट क्रिटिक ऑफ टाइम्स द नेम्स ऑफ इंडिया एंड एडिटेड पोइट्री इंडिया इन 1960 टू 1967। द एग्जैक्ट नेम, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जैक्ट नेम जो है वो इस निसिम इज़ेकल जी की ही है और ये इनकी 5th बुक थी पोएट्री की जो 1965 में पब्लिश हुई थी। 1969 में उन्होंने द डेम प्लेज पब्लिश करवाई। देन ही ट्रांसलेटेड द पोएट्री ऑफ जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम इंग्लिश टू मराठी। जवाहरलाल नेहरू की जो पोएट्री थी वो इंग्लिश में थी एक्चुअली, और उसको मराठी में ट्रांसलेट करवाने का काम जो है निसिम इज़ेकल ने 1976 में किया था और इनके साथ कोलैबोरेट किया था वृंदा नबार ने, जो साथ में एडिट करने वाले थे। हिज पोएम द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, ये बहुत मोस्ट प्रोमिनेंट इनकी कंपोजिशन है जिसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से। इट इज़ द आल्सो स्टडी मटेरियल इन इंडियन एंड कोलंबियन स्कूल्स। डेफिनेटली स्कूलों में जो है जो स्टडी मटेरियल होता है उसके रूप में द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन को इंक्लूड किया गया है। पद्मश्री अवार्ड इन्हें 1988 में दिया गया था। देन ही एड्रेसेस द क्वेश्चंस ऑफ टाइम इन हिज पोएट्री, और जितने भी इनके स्पीचेस वगैरह थे, जो इनके लेक्चर्स थे, वो पोएट्री की जो बुक का नाम है क्वेश्चन ऑफ टाइम, उसमें इंक्लूड किए गए हैं। इंपॉर्टेंट वर्क जो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में जनरली, एंटरप्राइजेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटरप्राइजेज इट इज़ सिमिलर टू टी.एस. एलियट्स जर्नी ऑफ मैगी, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टी.एस. एलियट की जो जर्नी ऑफ मैगी कंपोजिशन है उसके साथ इसको कंपेयर किया जाता है, तो डेफिनेटली इससे पूछा जा सकता है। देन टाइम टू चेंज 69 पोएम्स, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द थर्ड, द अनफिनिश्ड मैन, द एग्जैक्ट नेम, ये भी पूछा जाता है क्योंकि इसमें 20 पोएम्स हैं। Hymns in Darkness, The Patriot, Latter Day Psalms, How the English Lesson Ended, The Railway Clerk, Goodbye Party for Miss Pushpa T.S. उसके बाद है पोएम्स आइलैंड, द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन एंड इन द कंट्री कॉटेज। इनकी जो एक और इम्पोर्टेंट कंपोजिशन है, देखिए, पोएट, लवर एंड बर्ड वॉचर। फ्रेंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन बनने का रीज़न ये है, एक तो ये द एग्जैक्ट नेम में से ली गई है, दूसरा द टाइटल इज अ रेमिनिसेंट ऑफ शेक्सपियर्स लूनेटिक द लवर एंड द पोएट। शेक्सपियर की जो कंपोजिशन है द लवर एंड द पोएट, हूबहू उसी से ये नाम जो है मिलता जुलता है, पोएट, लवर एंड बर्ड वॉचर। और ये जो द लवर एंड पोएट है ये मिडसमर नाइट ड्रीम से लिया गया है, तो विलियम शेक्सपियर की से रिलेशन होने की वजह से ही ये क्वेश्चन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है।
ओपनिंग लाइन है इसकी, द पोएट लवर एंड बर्ड वॉचर की, टू फोर्स द पेस एंड नेवर टू बी स्टिल इज नॉट द वे ऑफ दोज हु स्टडी बर्ड्स और वुमन, द बेस्ट पोएट्स वेट फॉर वर्ड्स। प्लेज बाय इजेकल, इजेकल जी के द्वारा जो प्लेज लिखे हुए हैं वो है नलिनी है एक तो, जो कॉमेडी है एक्चुअल में 3 एक्ट की। इसके अलावा मैरिज पोएम है, 1 एक्ट ट्रेजिक कॉमेडी है, और स्लीप वॉकर्स है, एन इंडो अमेरिकन फार्स। देखिए नाइट ऑफ स्कॉर्पियन जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग। दिस पोएम इज पोएम ऑफ इजेकल इज इंक्लूडेड इन AQA एंथोलॉजी। ये एक्चुअली इसकी कहानी क्या है, इसमें एक बारिश का समय रहता है और एक माँ जो है अपनी फैमिली के साथ में घर में सो रही होती है रात में, और अचानक से बारिश के टाइम पे स्कॉर्पियन जो बिच्छू होता है वो बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए बाहर आता है और वहाँ पे जो लोग सो रहे होते हैं वहाँ पे छुपने की कोशिश करता है। और सडनली क्या होता है, स्कॉर्पियन जो है वो लेडी को काट लेता है और काफ़ी दवाइयाँ वगैरह उन्हें दी जाती हैं, हालांकि वो ठीक हो जाती हैं। और ढेर सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड भी हैं कि बिच्छू को ढूंढ के मार देना चाहिए, क्योंकि जितनी दूर बिच्छू चलेगा तो उतनी ही दूर उतना ही दर्द जो है उस लेडी को होगा। और लेडी जो है अपने फैमिली के प्रति जो लव होता है, प्यार होता है, डेडिकेशन होता है, वो शो करती है और वो बताती है कि अच्छा हुआ ये बिच्छू ने मुझे ही काटा है, मेरी फैमिली में किसी मेरे मेंबर को नहीं काटा है। और लगभग 18-20 घंटे बाद में लेडी जो है वो ठीक हो जाती है। तो ये मदरली लव एंड अफेक्शन को इसमें शो किया गया है। एक और है मॉर्निंग वॉक। इन दिस पोएम इजेकल टॉक्स अबाउट बारबरिक सिटी। बारबरिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। हूबहू ये लाइन जो है उठा के क्वेश्चन में पूछ ली जाती है कि इजेकल टॉक्ड अबाउट द बारबरिक सिटी, सिक विद स्लम्स एंड deprived of seasons, blessed with rains, its hawkers, beggars, iron lung procession led by frantic dumps, and दिस सिटी इज डैश डैश डैश। किस कौन सी सिटी के बारे में वो बात करते हैं मॉर्निंग वॉक में, तो डेफिनेटली इट इज नन अदर देन बॉम्बे। बॉम्बे के बारे में वो बात करते हैं। एंटरप्राइजेज जो है नेक्स्ट पोएम है इनकी, इसमें से फेमस जो कोटेशन या लाइन है वो ली गई है, होम इज ए प्लेस वेयर वी हैव टू गैदर ग्रेस। ये लाइन जो है एंटरप्राइजेज में से ली गई है। चलिए आगे देखते हैं रस्किन बॉन्ड जी को। ही वॉज बोर्न ऑन May 19, 1934 in Kasoli, Himachal Pradesh. His father was Aubrey Bond, was British officer in the Royal Air Force, and his mother Edith Clark was of Anglo-Indian descent. Bond's parents separated when he was young, so he was primarily raised by his father, who instilled in him love for reading and writing. Ruskin Bond is an Indian author of British descendant. ये सीधा सा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, मैंने कई बार इसको देखा है एग्जाम्स में कि हु इज़ द राइटर ऑफ एन इंडियन, हु इज़ दैट इंडियन राइटर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। कौन से वो भारतीय हैं लेखक हैं जो ब्रिटिश डिसेंट है, यानी ब्रिटिश पेरेंट्स के वो वंशज हैं, तो डेफिनेटली वो कौन है, रस्किन बॉन्ड है। द इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड एजुकेशन हैज़ रिकग्नाइज्ड हिज रोल इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंडिया। बच्चों के साहित्य के लिए काफ़ी काम किया है रस्किन बॉन्ड ने। साहित्य अकेडमी अवार्ड उन्हें दिया गया है 1992 में। बुक का नाम रहता है आवर ट्रीज स्टिल ग्रोज इन देहरा। देहरा इट मीन्स देहरादून, जो देहरा घाटी है, देहरा तराई है वो देहरा को इन्होंने इंक्लूड किया है इसमें। और ये पोएट्री की बुक्स थी जिसमें लगभग ही पब्लिश्ड वर्क्स इन इंग्लिश, इट कंसिस्ट 14 स्टोरीज। ये स्टोरीज की बुक थी और इस 1992 में इसे साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था, स्टोरी बुक थी ये। ही वॉज अवार्डेड पद्म श्री अवार्ड इन द ईयर 1999 एंड पद्म भूषण इन 2014। 1999 में इन्हें पद्म श्री अवार्ड दिया गया था और पद्म भूषण जो है वो 2014 में मिला। बॉन्ड कहते हैं द पास्ट इज ऑलवेज विद अस फॉर इट फीड्स द प्रेजेंट। ये याद रखिए, लाइन पूछा जा सकता है यहाँ से, किसकी कोटेशन है, ये किसने कहा है, द पास्ट इज ऑलवेज विद अस एंड फॉर इट्स फीड्स द प्रेजेंट। ओके, बॉन्ड्स अ फाइट ऑफ पिजन। बॉन्ड के द्वारा लिखा हुआ अ फाइट ऑफ पिजन नॉवेल सेट इन 1857 अबाउट रूथ लैब्राडोर एंड हर फैमिली ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम इज अडॉप्टेड इनटू फिल्म जुनून। ये फाइट ऑफ पिजन पे एक मूवी बनी हुई है जुनून, जो रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। अदर इंपॉर्टेंट वर्क है रूम ऑफ द रूफ, ब्लू अम्ब्रेला, द नाइट ट्रेन एट देवली एंड अदर स्टोरीज, द बेस्ट ऑफ रस्किन बॉन्ड, अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, आवर ट्रीज स्टिल ग्रोज इन देहरा, आउट ऑफ डार्कनेस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है रस्किन बॉन्ड की। नेक्स्ट है हमारे अरुण कोलातकर। अरुण बालकृष्ण कोलातकर वाज ए पोएट फ्रॉम महाराष्ट्र, इंडिया, राइटिंग इन इंग्लिश एंड मराठी, दोनों में लिखा करते थे।
ही इज़ फेमस फॉर हिज फर्स्ट बुक इंग्लिश पोएट जेजूरी। जेजूरी बहुत फेमस है फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको। और जब आप ग्रेजुएशन करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलती है अरुण कोलात्कर की जेजूरी। इट इज अ कलेक्शन ऑफ 31 पोएम्स। The poems are pertaining to his visit to a religious place with the same name जेजूरी in महाराष्ट्र। ये जेजूरी जो है एक धार्मिक यात्रा की कहानी है। धार्मिक यात्रा के बारे में ये बताया गया है इसकी पोइट्री में। और खंडोबा एक देवता है, शायद मुझे जहाँ तक याद है, तो उस उनकी यात्रा पे ये जाते हैं तो उन्हीं का वर्णन यहाँ पे किया गया है। ही वॉज अवार्डेड He was awarded Commonwealth Writer Prize in 1997. Then he won Sahitya Academy Award for Marathi verse collection बीज की वाही in 2005। और जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है इसका सर्पशास्त्र, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बीज की वाही को 2005 में ट्रांसलेट किया गया था और उसका इंग्लिश जो वर्जन रहता है उसका नाम क्या है, सर्पशास्त्र है। ओके, हिज कलेक्टेड पोएम्स इन इंग्लिश इज एडिटेड बाय अरविंद कृष्णा मेहरोत्रा। जो भी उन्होंने इंग्लिश की पोएट्री लिखी थी, कलेक्ट की थी, उसको एडिट किसने किया था, अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा ने। इंपॉर्टेंट वर्क देख लेते हैं। जेजूरी, जेजूरी से एक लाइन ली गई है कि एवरी अदर स्टोन इज गोल्ड और कजिन देयर इज नो क्रॉप अदर देन गोल्ड एंड गोल्ड इज हार्वेस्टेड ईयर अराउंड द ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैक्सिमम एग्जाम में ये पूछा जाता है। आपको बस इतना याद रखना है कि ये लाइन जो है कहाँ से ली गई है या हु इज द राइटर ऑफ दिस लाइन। ओके, नेक्स्ट है प्रतीश नंदी, बोट्राइड, काला घोड़ा पोएम्स, सर्पशास्त्र, जो इंग्लिश में सर्पशास्त्रा के नाम से और मराठी में वो बीज की वाही के नाम से है। चलिए आगे देखते हैं अनीता देसाई जी। अनीता देसाई जो है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के सिलेबस में भी इंक्लूडेड है अनीता देसाई। और उनकी जो कंपोजिशन है क्राई द पिकॉक, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अनीता मजुमदार देसाई इज एन इंडियन नॉवलिस्ट। शी हैज बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर बुकर प्राइज but didn't get. She was awarded with Sahitya Academy Award in 1978 for her novel Fire and Mountain. ये नॉवेलिस्ट हैं, साथ ही साथ इनको बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था, शॉर्टलिस्ट किया गया था, बट उनको अभी तक मिला नहीं है। और बाद में इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था 1978 में। जिस बुक के लिए मिला था वो नोवेल थी और नोवेल का नाम था फायर एंड माउंटेन। She was born in Mussoorie in India to a German mother Tony Naim and Bengali businessman D.N. मजूमदार। पापा जो थे इनके इंडियन थे और मम्मी जो थी वो जर्मन थी। तो इसलिए ये अनीता देसाई जो है वो बंगाली और जर्मन पेरेंट्स की संतान है, या वो मसूरी में इनका जन्म हुआ था। हर हस्बैंड अश्विन देसाई इज आल्सो हैज रिटन अ बुक। उनके हस्बैंड अश्विन देसाई जो है वो भी एक राइटर हैं। उन्होंने एक बुक लिखी है बिटवीन इटर्निटीज आइडियाज ऑन लाइफ एंड कॉस्मोस। सी पब्लिश्ड हर फर्स्ट नॉवेल क्राई द पिकॉक। जैसा मैंने अभी कहा था आपको, क्राई द पिकॉक जो फर्स्ट नॉवेल है इनका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के सिलेबस में ये इंक्लूडेड है, जिसमें क्राई द पिकॉक की पूरी कहानी जो है उसमें से कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सी कंसिडर्ड क्लियर लाइट ऑफ द डे हर मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क एज इट इज सेट ड्यूरिंग हर कमिंग ऑफ एज एंड आल्सो सेम नेबरहुड इन विच सी ग्रो। देखिए, उन्होंने क्लियर लाइट ऑफ द सिटी को क्या कहा है, अपना एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क कहा है, जिसमें उन्होंने अपने बचपन की, अपने पड़ोस की सभी बातों को क्या किया है, वर्णन किया है। 1994 में इन्होंने इन कस्टडी पब्लिश करवाया था। ये एक उर्दू पोएट की स्टोरी है जिसके डिक्लाइनिंग डेज चल रहे थे, यानी पतन के दिन चल रहे थे, तो इसमें कस्टडी में इन्होंने बताया है। उसके बाद है द नोवेल जिग जैग। It was set in 20th century Mexico, appeared in 2004 and her latest collection of short story is The Artist of Disappearance। ये 2011 में इन्होंने अभी पब्लिश करवाया है। She has written 10 novels, लगभग 10 नॉवेल वो लिख चुकी हैं। Her collection of short stories for children, Peacock Garden, Cat on House Boat and Village by the Sea। बच्चों के लिए भी इन्होंने ढेर सारी बुक्स लिखी हैं, जिनमें इंपॉर्टेंट है पिकॉक गार्डन, कैट ऑन हाउस बोट एंड विलेज बाय द सी। ओके, इस वीडियो की लास्ट हमारी इंडियन राइटर हैं शशि देशपांडे। 1938 में जन्म हुआ था, 2016 में इनकी डेथ होती है। एंड शी वॉज आर्ट विनिंग इंडियन नॉवेलिस्ट। शी इज रिसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द नॉवेल दैट लॉन्ग साइलेंस। 1990 में दैट लॉन्ग साइलेंस नॉवेल के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था। शी वॉज बोर्न इन कर्नाटका एंड नाउ एज नॉन एज डॉटर ऑफ कन्नड़ा। कर्नाटक में उनका जन्म हुआ था, तो
तो इन्हें डॉटर ऑफ कनाडा के नाम से भी जाना जाता है। शी पब्लिश्ड हर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज इन 1978 एंड हर फर्स्ट नॉवेल द डार्क हॉर्स नो टेरर इन 1980। 1978 में इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन पब्लिश करवाया था और इनका पहला जो नॉवेल था उसका नाम है द डार्क हॉर्स नो टेरर। यह 1980 में पब्लिश हुआ था। 2009 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। उसके बाद हर नॉवेल शैडो प्ले को शॉर्टलिस्टेड किया गया था द हिंदू लिटरेरी प्राइज इन 2014। 2014 में द हिंदू लिटरेरी प्राइज के लिए इन्हें शॉर्टलिस्टेड किया गया था। शी हैज रिटन 4 children book, 9 novels, and a number of short stories and essays. In 2015, she resigned from her position on Sahitya Academy General Council and returned her Sahitya Academy Award. 2015 में उन्होंने क्या कर दिया था, साहित्य अकेडमी जनरल काउंसिल से इस्तीफा दे दिया था और अपना साहित्य अकेडमी अवार्ड भी लौटा दिया था। She joined the protest against Academy's perceived inaction and silence on the murder of M.M. Kalburgi. Shashi Deshpande denied accepting that she is the feminist writer by saying, I don't like to call myself a feminist writer. वो अपने आप को फेमिनिस्ट राइटर बोलने से मना करती हैं और वो कहती हैं कि मैं बिल्कुल भी फेमिनिस्ट राइटर नहीं हूँ। I say I am feminist but I don't try to propagate an इस मैं हो सकता है कि फेमिनिस्ट हूँ लेकिन मैं ऐसी किसी भी प्रकार की कोई रचना नहीं लिखती हूँ। उनके इसके बाद है इनकी ढेर सारी जो इम्पोर्टेंट कंपोजिशन है, लाइक डार्क हॉल्ड नो टेरर, इफ आई डाई टुडे, कम अप एंड बी डेड, दैट लॉन्ग साइलेंस, द अनअवॉइडेबल साइलेंस ऑफ एन इंडियन वुमेन, स्मॉल रेमेडीज इन द कंट्री ऑफ डिसीट एंड रूट्स एंड शैडोज। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पार्ट 2 के जो टॉप 5 इंडियन राइटर और पोइट्स थे जो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, साथ ही साथ आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर, एनवीएस, केवीएस, DSSS के टीजीटी पीजीटी एग्जाम में भी इंक्लूडेड हैं। तो उम्मीद है आपने वीडियो को अच्छे से समझा होगा और इसके बाद आप एक और वीडियो जो है इंडियन राइटिंग पे देखने वाले हैं और ढेर सारे कंटेंट जो है आपको इंडियन राइटिंग पे हमारे इस चैनल पे मिलने वाले हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, स्ट्रॉन्ग रखिए और हमसे जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। थैंक यू।